दोस्तों, इंसान अपने बुरे कर्मों को छुपाने के लिए न जाने कैसा कैसा काम करता है, न जाने कैसे कैसे दिमाग लगा जाता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि इंसान जैसे कर्म करता है उसके कर्मों का फल एक न एक दिन उसे ज़रूर मिलता है। और जब उसे उसके कर्मों का फल मिलता है तो फिर उसके बाद में उसे बचाने वाला दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है, जैसा कि आज की कहानी के अंदर होता है। दोस्तों, ये कहानी मैं आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होने में मात्र 25 सब्सक्राइबर बाकी हैं। तो आज के इस वीडियो में ये 25 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए ताकि हम अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकें और आप लोगों के साथ में रेगुलर बेसिस पे क्राइम स्टोरीज़ का जो सिलसिला है उसको शुरू कर सकें। तो फिर चलते हैं, अब सीधा सीधा आज की कहानी का रुख करते हैं। बात करूं दोस्तों आज की इस कहानी की, तो इस कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के फरीदकोट ज़िले से। और इसी फरीदकोट ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, सिटी थाना। और ये जो सिटी थाना है, इसी सिटी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, रुखड़वाला गांव। इसी गांव के अंदर एक व्यक्ति जिनका नाम होता है गुरविंदर, जिनकी उम्र 28 साल के आसपास है। गुरविंदर इस घर में अपनी पत्नी रूपेंद्र कौर के साथ रहा करता है, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास है। और गुरविंदर के जो माता पिता हैं ये कनाडा में रहा करते हैं। इस परिवार में सारी ही चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी, लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है, 28 नवंबर साल 2025। और इसी 28 नवंबर साल 2025 को रात के 9 बजे के आसपास जो गुरविंदर था अपनी पत्नी रूपेंद्र कौर के साथ में सोने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही रात को 11:30 बजे के आसपास का समय होता है तो जो रूपेंद्र कौर होती है घबराई हुई अवस्था में अपने घर से बाहर निकलती है और चीख चीख कर लोगों को आवाज़ देती है कि जल्दी कर उसके घर के अंदर आ जाओ, क्योंकि कुछ बदमाश लोग उसके घर के अंदर घुस आए हैं और उन्होंने उसके पति गुरविंदर की हत्या भी कर दी है और घर का सारा सामान लूट लिया है। जो लोग अभी अभी अपनी नींदों में गए थे, 11 बजे के आसपास कुछ लोग जग भी रहे थे, लिहाजा लोग भागते हैं, भागकर सीधा गुरविंदर के घर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में देखते हैं कि हाँ, घर के अंदर तो सामान तितर बितर बिखरा हुआ है। लिहाजा उसके बाद में कुछ लोग छत के ऊपर पहुंचते हैं। अब जैसे ही लोग छत के ऊपर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि छत के एक कोने में गुरविंदर की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब जैसे ही पड़ोस के लोग गुरविंदर की डेड बॉडी छत के ऊपर देखते हैं, तुरंत से वहीं का एक व्यक्ति जो होता है वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अब पुलिस को जब इस तरीके की सूचना मिलती है कि रात 11:30 बजे के आसपास जो रुखड़ बासी गांव है, उसी गांव के अंदर इस तरीके से एक मर्डर हो जाता है, कुछ बदमाश लोग घुसते हैं। लिहाजा उसके बाद में जो पुलिस की टीम होती है तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंच जाती है। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो जो गुरविंदर की पत्नी, जिसका नाम रूपेंद्र कौर होता है, वो अपने पति के साथ में बैठी हुई और ज़ारों कतार रोई जा रही है, क्योंकि उसके पति अब इस दुनिया में है नहीं, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। और उसी डेड बॉडी के पास में बैठकर रूपेंद्र कौर रोती चली जा रही है कि उसका घर लुट गया, परिवार लुट गया, सब कुछ लुट गया। अब पुलिस वाले उस डेड बॉडी को जब बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं तो यहाँ पर डेड बॉडी के ऊपर एक भी चोट और इंजरी का निशान नहीं था। अब पुलिस वालों को ये लगता है कि अगर घर के अंदर बदमाश आए थे तो फिर इसकी डेड बॉडी के ऊपर कोई चोट खरोच का निशान क्यों नहीं। लिहाजा उसके बाद में पुलिस की जो टीमें होती हैं अब इसी जो रूपेंद्र कौर होती है इससे पूछताछ करती हैं कि क्या कुछ हुआ था। तो रूपेंद्र कौर बताती है कि वो अपने पति के साथ कमरे के अंदर सोई हुई थी। अचानक से कुछ बदमाश घर के अंदर घुस आते हैं। जैसे ही वो मेरे घर के अंदर लूटपाट करने की कोशिश करते हैं, मेरे पति उनकी इस लूटपाट का विरोध करते हैं। उसी में से कुछ लोग जो होते हैं मेरे पति गुरविंदर को पकड़कर छत के ऊपर लेके जाते हैं और वहाँ पर इतनी बेरहमी से मेरे पति की पिटाई करते हैं कि मेरे पति की मौत हो जाती है। जब रूपेंद्र कौर पुलिस को ये बातें बता रही थी तो कहीं ना कहीं पुलिस को रूपेंद्र कौर की बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं होता है और उसके पीछे कई सारी वजहें थी। पहली वजह यह थी कि गुरविंदर के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। भला ऐसा क्यों होगा। दूसरी चीज़ ये थी कि इस घर के अंदर कोई भी फोर्सफुली एंट्री दिखाई नहीं पड़ रही थी। भला चोर डकैत कहाँ से आए होंगे। फिर तीसरी चीज़ ये दिखाई पड़ रही थी कि इनके घर में एक कुत्ता भी था जो कि बेहोशी के आलम में मिला, और अगर कुछ लोग घुसते तो कुत्ता भी भौंकता, तो कुत्ता बेहोशी के आलम में क्यों था। फिर एक चीज़ पुलिस को और ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी, वो ये थी कि गुरविंदर के जिस्म पर एक भी चोट का निशान नहीं था। तो भला उन लोगों ने कैसे मार पिटाई की जिससे गुरविंदर के चेहरे पर या फिर जिस्म पर
कोई भी चोट का निशान नहीं था। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो थे इसी रूपेंद्र कौर से एक सवाल करते हैं, और सवाल करने के बाद में पूछते हैं कि ज़रा बताओ कि वो जो बदमाश लोग आए थे वो कितने लोग थे तादाद में, और वो किस रास्ते से घर के अंदर आए थे और किस रास्ते से भाग गए। तो जो रूपेंद्र कौर होती है पुलिस के किसी भी सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाती है। लिहाजा पुलिस को समझने में देर नहीं लगती है कि या तो रूपेंद्र कौर पुलिस से कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, या फिर रूपेंद्र कौर पुलिस को साफ साफ गुमराह कर रही है, वो झूठ बोल रही है। हालांकि पुलिस वाले जब इस घर की बहुत ही बारीकी के साथ में समीक्षा करते हैं तो ये बात तो सच पाते हैं कि इस घर के अंदर सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। साथ के साथ इनके घर के अंदर एक अलमारी भी थी जिसका जो ताला था वो भी टूटा हुआ था। देखने से ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि इस घर के अंदर लूटपाट की गई है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो थे एक बार फिर से रूपेंद्र कौर से पूछताछ करते हैं। उधर जो डेड बॉडी होती है इस डेड बॉडी को कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी, रिपोर्ट आना अभी बाकी थी, लेकिन रूपेंद्र कौर से इधर जब पुलिस दोबारा से पूछताछ कर रही थी, अलग अलग तरीके से रूपेंद्र से सवाल किए जा रहे थे, क्योंकि रूपेंद्र से सवाल इसलिए किए जा रहे थे कि रूपेंद्र शक के घेरे में थी। वो जितनी भी बातें पुलिस को बता रही थी वो बातें कहीं ना कहीं मिसमैच थीं, बेमतलब थीं, बेबुनियाद थीं। और जब रूपेंद्र से इस बार सवाल किए जाते हैं तो रूपेंद्र का एक भी सवाल ऐसा नहीं होता है जो किसी भी बात से मैच खा पाता। लिहाजा पुलिस को समझने में देर नहीं होती है कि असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि रूपेंद्र कौर ही है। लेकिन ये 25 साल की महिला आखिरकार इतना सब कुछ कैसे करेगी, ये तो पुलिस अब पूछताछ में ही पूछ सकती थी। लिहाजा अब रूपेंद्र को उसके पति के कत्ल के इल्ज़ाम में अरेस्ट कर लिया जाता है। अब रूपेंद्र कौर को अरेस्ट करने के बाद में जब पुलिस थाने लेकर पुलिस पहुंचती है और वहां पर जाने के बाद में जब इससे पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में तो रूपेंद्र कौर हर संभव कोशिश करती है कि वो पुलिस को गुमराह कर सके, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे आखिरकार रूपेंद्र कौर टूटती है और टूटने के बाद में अपना इकबाल जुर्म करती है। लेकिन दोस्तों रूपेंद्र कौर जो कहानी सुनाती है, अपने कत्ल के पीछे की जो स्क्रिप्ट सुनाती है, उसको सुनने के बाद में ना कि पुलिस वाले बल्कि एरिया का हर इंसान ये सोचने पर मजबूर था कि आखिर कोई अपने ही पति के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल जो रूपेंद्र कौर होती है ये पुलिस को बताते हुए कहती है कि साल 2023 पे उसकी शादी गुरविंदर के साथ में होती है। अब शादी होती है, शादी होने के बाद में जो रूपेंद्र कौर होती है ये कनाडा चली जाती है। कनाडा जाने के बाद में वहाँ पर सेटल होने की कोशिश कर ही रही होती है कि किसी वजह से कनाडा से रूपेंद्र कौर को इंडिया के लिए डिपोर्ट कर दिया जाता है। रूपेंद्र कौर जिस फ्लैट से इंडिया वापस आ रही थी उसी फ्लैट में बगल वाली सीट पर एक और लड़का भी डिपोर्ट किया गया था और उस लड़के का नाम था हरकौल। जो हरकौल प्रीत था ये मूल रूप से भटिंडा का रहने वाला था और ये भी कनाडा गया हुआ था, लेकिन इसे भी कनाडा से डिपोर्ट कर दिया गया था। लिहाजा दोनों ही एक सीट पर बैठे हुए थे। पहले इन दोनों के बीच में बातचीत होती है, इन दोनों अपनी अपनी रीज़न बताते हैं किस तरीके से उन्हें डिपोर्ट किया गया, अब आगे क्या करना है, तमाम तरीके की प्लानिंग करते हैं। लेकिन उसके बाद में ये दोनों वहाँ पर एक दूसरे के साथ में अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब रूपेंद्र कौर अपने घर तो वापस आ जाती है, लेकिन अब वो इस हरकौल प्रीत से बातचीत करना शुरू कर देती है। पहले ये बातचीत नॉर्मली होती है, फिर दोस्ती होती है और फिर प्रेम संबंधों में बदल जाती है। अब जो रूपेंद्र कौर थी वो हरकौल से लगातार बातचीत करती, लेकिन इस बारे में रूपेंद्र कौर के पति गुरविंदर को ज़रा भी भनक नहीं लगी थी। गुरविंदर जो था वो अपने काम काज में व्यस्त था। उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी जो कनाडा से वापस आई है वो अपने साथ में एक प्रेम प्रसंग का किस्सा भी लेकर आई है। लिहाजा रूपेंद्र कौर खाली समय में हरकौल से बातचीत किया करती, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि छुपाए छुप नहीं पाती। जब जो गुरविंदर था जब इस तरीके से अपनी पत्नी को फ़ोन पर बिजी देखता है तो उसे कहीं ना कहीं अब अपनी पत्नी के ऊपर डाउट होने लगता है। उसको पत्नी के ऊपर शक होता है कि उसकी पत्नी ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में काला कर रही है। इसलिए सच्चाई पता लगाने के लिए जो गुरविंदर होता है अब अपनी पत्नी की छानबीन शुरू करता है। अब गुरविंदर अपनी पत्नी के बारे में यानी रूपेंद्र कौर के बारे में जब छानबीन शुरू करता है तो थोड़ी ही मेहनत के बाद में आखिरकार गुरविंदर को अपनी पत्नी की सारी सच्चाई पता चल जाती है। गुरविंदर को यह पता चल जाता है कि उसकी पत्नी जो रूपेंद्र है ये किसी हरकौल प्रीत नाम के लड़के के साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में है। अब गुरविंदर इस बारे में अपनी पत्नी रूपेंद्र कौर से बातचीत करता है।
वो उसे तमाम तरीके से समझाने की कोशिश करता है। वो उसे ये भी बताता है कि ये रास्ता कितना गलत है, इसकी वजह से तुम्हारे माँ और तुम्हारे पिता का भी नाम बदनामी में जाएगा और हमारे परिवार का भी नाम डूबेगा। लेकिन जो रूपिंदर कौर थी किसी भी तरीके से अपने पति गुरविंदर की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। इधर जो गुरविंदर था वो इस बारे में अपनी बहन से भी डिस्कस करता है। वो अपनी बहन को सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताता है। अब जो ननद होती है यानी रूपिंदर कौर की, वो भी रूपिंदर कौर को तमाम तरीके से समझाने की कोशिश करती है। रूपिंदर कौर सामने तो हामी भर देती है, लेकिन पीठ पीछे ये इस हरकौल प्रीत के साथ में बातचीत का सिलसिला यूं ही कायम रहती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वक्त गुजरने के साथ में गुरविंदर को ये भी शक होने लगता है कि उसकी पत्नी रूपिंदर कौर उसको रास्ते से हटाने का फैसला कर चुकी है और वो शायद उसका कत्ल करा देगी। इस बार फिर से गुरविंदर अपनी बहन को कॉल करता है और सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताता है। वो कहता है कि मुझे अपनी जान का खतरा है। मुझे लगता है कि रूपिंदर कौर मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मैं पिछले कुछ समय से नोटिस कर रहा हूँ कि जो रूपिंदर कौर मेरी पत्नी है वो ना तो पहले जैसे मेरे साथ बिहेव करती है और ना पहले जैसे मेरे साथ बात करती है और ना पहले जैसी मुलाकात करती है। अब जो बहन होती है गुरविंदर की वो भी थोड़ी सी सहम जाती है। इसी बीच में साल 2025 में जो गुरविंदर के माता पिता होते हैं वो भी कनाडा चले जाते हैं। अब जब गुरविंदर के माता पिता कनाडा चले जाते हैं तो अब इस घर के अंदर गुरविंदर और उसकी पत्नी रूपिंदर कौर ही बचे थे, यानी रूपिंदर कौर को मौका मिल चुका था। इसलिए रूपिंदर कौर तुरंत अपने प्रेमी हरकौल प्रीत को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है कि अब घर के अंदर उसका पति और बस वो ही है, तो बेहतर यही होगा कि अब उसके पति को रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि उसके जीते जी हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। उधर हरकौल प्रीत भी रूपिंदर कौर के प्यार में कुछ इस कदर पागल हो चुका था कि वो किसी भी हाल में किसी भी हद तक जा सकता था। इसलिए जो हरकौल प्रीत होता है अब इस रूपिंदर कौर के पति गुरविंदर की हत्या करने के लिए शामिल हो जाता है और उसके बाद में ये दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं। लेकिन इन दोनों के लिए मुश्किल ये थी कि ये दोनों कोई पेशेवर कातिल, कोई पेशेवर मुजरिम नहीं थे। इसलिए कत्ल भी इतनी सफाई के साथ में करना चाहते थे कि किसी भी तरीके से इनका नाम तक ना आए। उसके बाद में कई दिनों तक ये प्लानिंग चलती रहती है और उसके बाद में जो रूपिंदर कौर होती है अपने प्रेमी हरकौल प्रीत से कहती है कि क्यों ना उसके पति गुरविंदर को जहर देकर मार दिया जाए, और जब जहर देकर मारा जाएगा उसी दिन हम लोग ये कह देंगे कि घर के अंदर चोर घुस आए थे और उन्होंने ही उसके पति की हत्या कर दी। इन दोनों को प्लान पसंद आता है, लेकिन इस प्लान का अंजाम क्या होगा शायद इन दोनों को ये नहीं पता था। उसके बाद वक्त का इंतज़ार करते हैं और दिन चुना जाता है 28 नवंबर साल 2025 का। दरअसल 28 नवंबर साल 2025 को जो रूपिंदर कौर होती है अपने पति गुरविंदर को खाने में नशीला पदार्थ दे देती है। नशीला पदार्थ जो कि जहरीला था, जिसकी वजह से किसी भी इंसान की मौत हो सकती थी। लिहाजा गुरविंदर जब उस खाने को खा लेता है, थोड़ी बहुत देर तक तो आंगन में टहलता है, उसके बाद जाकर अपने बिस्तर पर सो जाता है। लेकिन बिस्तर पर शायद वो लास्ट बार सोया था, अब शायद उसकी आंख कभी नहीं खुलने वाली थी। जब रूपिंदर कौर को ये लग जाता है कि उसके पति गुरविंदर की हत्या हो चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है, उसके बाद में ये अपने प्रेमी हरकौल प्रीत को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है कि अब तुम उसके घर के अंदर आ जाओ। लेकिन रूपिंदर कौर को ये बहुत अच्छे से पता था कि उसके दरवाजे पर एक कुत्ता बैठा रहता है, जो कि उनका पालतू कुत्ता है, और जब मेरा प्रेमी घर के अंदर आएगा तो कुत्ता ज़रूर भौंकेगा। इसलिए उसने पहले ही एक और प्लान बना के रखा हुआ था। वो अपने उस पालतू कुत्ते को भी जहर की जो दवा होती है वो खाने में मिला कर दे देती है, जिसकी वजह से कुत्ते की भी मौत हो जाती है। उसके बाद में जो हरकौल प्रीत होता है ये रूपिंदर के कहने से उसके घर में घुसता है, लेकिन हरकौल प्रीत अपने साथ में जिस गाड़ी में आया था एक दोस्त को भी लेके आया था और उसने उस दोस्त को गाड़ी के अंदर बाहर ही छोड़ा था। उसके बाद में ये जो रूपिंदर कौर थी ये दरवाज़ा खोल देती है, हरकौल प्रीत घर के अंदर घुस जाता है और उसके बाद में ये दोनों घर का जो सामान होता है उसको तितर बितर कर देते हैं। अब ये लोग प्लान के मुताबिक सामान तो घर के अंदर बिखेर चुके थे, लेकिन उसके बाद में रूपिंदर अपने प्रेमी हरकौल प्रीत को लेकर छत पे चली जाती है और उसके साथ में बातचीत कर ही रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि ये आराम से भी कर सकती है, दो चार बातें अपने प्रेमी से कर लेगी। लेकिन इनको लग रहा था कि इसके पति की मौत हो चुकी है, लेकिन असल में जो गुरविंदर था उसकी मौत नहीं हुई थी, उसकी आँख खुल जाती है, क्योंकि जो दवा थी उसका असर थोड़ा कम हुआ था। लिहाजा उसके बाद में जब गुरविंदर उठता है तो घर के अंदर सामान बिखरा देखता है, थोड़ा सा घबरा जाता है, पत्नी को भी नहीं देखता है, तो उसके बाद छत पर जाता है।
लेकिन जब ये छत पर पहुंचता है तो देखता क्या है कि इसकी पत्नी अपने ही प्रेमी के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही है। अब ये इस बात को देखता है तो इसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ये नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही जो रूपिंदर कौर होती है, उसका जो प्रेमी जो हरकौल होता है, ये दोनों गुरविंदर को पकड़ लेते हैं और उसके बाद में गला दबाकर इसकी हत्या करते हैं। और उसके बाद में वो जो नशीला पदार्थ था, ये उसकी ओवरडोज भी उसको दे देते हैं, जिसकी वजह से गुरविंदर की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद में उसके शव को वहीं पर छोड़ते हैं। जो घर के अंदर तिजोरी थी उसमें भी लूटपाट करते हैं। और उसके बाद में जो हरकौल प्रीत होता है, उसको जो रूपेंद्र कौर होती है ये चलता कर देती है। उसके बाद प्लान के मुताबिक 11 से 11:30 बजे के आसपास जो रूपिंदर कौर होती है घर के बाहर निकलती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। बहरहाल दोस्तों, इनका जिस तरीके का घटिया प्लान था उसी तरीके से इनके प्लान का पर्दाफाश हुआ और ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में गए, जहां से इन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों, ऐसी पत्नी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।